नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। कोरोना के हालातों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। इसके बाद बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाले इस अहम बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर यानी देव दीपावली के दिन वाराणसी आ सकते हैं। पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन देव दीपावली के दिन हुआ तो वे देव दीपावली और सारनाथ में पर्यटन विभाग के लाइट एंड साउंड कार्यक्रम को देखने जा सकते हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भ्रमण की भी संभावना है। दिल्ली में आज से तापमान कम हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी हुई जिसका असर आवागमन पर पड़ा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। फरीदाबाद में बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने का मामला एक बार फिर से सामने आया। एक बार फिर से बेजुबान जानवर के साथ बर्बरता की गई। अज्ञात व्यक्ति ने सांड के ऊपर तेजाब फेंक करके सांड को जला दिया। तेजाब से करीब 40% सांड का शरीर जल गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मोन्सेफ सलोई ने कहा कि अमेरिका में 12 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फाइजर ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन सौंपा है और उसमें वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। हरियाणा में लॉकडाउन पर अभी विचार नहीं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लॉकडाउन से होती है दिक्कतें, कारोबार में जनता को उठानी पड़ती है परेशानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा मास्क लोगों तक पहुंचाएगी। फिलहाल 1 करोड़ मास्क बांटने के आदेश दे दिए गए हैं। मास्क लगाने में लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कृषि कानून पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों में कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया है। सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए हैं। किसानों की फसल एमएसपी पर बिक रही है। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सख्ती के मूड में हैं और इसी के चलते अब अनिल विज ने पूरे प्रदेश में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को कड़े आदेश दिए हैं। विज का कहना है कि कोरोना से बचने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला लॉकडाउन और दूसरा सख्ती है। फिलहाल वो सख्ती के मूड में है। कुरुक्षेत्र पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि नवंबर के आखिर तक प्रदेश संगठन टीम गठित कर दी जाएगी। धनखड़ ने कहा कि 26 से 27 नवंबर को कुरुक्षेत्र में पहला अभ्यास वर्ग है। 27-28 को हिसार वर्ग में दूसरा अभ्यास वर्ग है, जबकि गुड़गांव में 29-30 नवंबर को अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 300 मंडल अध्यक्षों और 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि 26 नवंबर को विधायकों से बीजेपी हरियाणा प्रभारी मिलेंगे। 29 नवंबर को पिछड़ा वर्ग द्वारा मुख्यमंत्री सम्मान समारोह किया जाएगा। हरियाणा के 3,206 निजी स्कूलों की स्थायी मान्यता को एक्सटेंशन देने की मांग को लेकर के बल्लभगढ़ में निजी स्कूल संचालक कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिले। कैबिनेट मंत्री ने मदद का भरोसा दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान की माने तो पिछले साल एक्सटेंशन मिल गई थी, लेकिन अब लाखों बच्चे एक्सटेंशन न मिलने की वजह से अधर में लटके हुए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों की गेट मीटिंग में हड़ताल को लेकर के रणनीति पर चर्चा की गई। 26 नवंबर की हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और पूरे प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम रहेगा।
26 नवंबर की हड़ताल को किस तरह सफल बनाया जाए, इसको लेकर के रोडवेज कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का आयोजन बस स्टैंड में किया था, जिसमें सभी रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए। रोडवेज कर्मचारी तालमेल यूनियन के प्रधान ने बताया कि सरकार लगातार रोडवेज सहित बाकी विभागों को बेचने का काम कर रही है और इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रोडवेज कर्मचारी धरना देंगे। टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने जीएसटी लागू किया है। कुछ व्यापारी फर्जी फॉर्म बनाकर के कागजों में खरीद फरोख्त कर रहे हैं। गुहाना में जांच के दौरान एक फॉर्म कागजों में ही चलती हुई मिली। इस फर्म ने करोड़ों रुपयों की खरीद फरोख्त करने के बाद जीएसटी जमा नहीं कराया, जो करीब 30 लाख रुपए बनता था। आबकारी एवं कारदंड विभाग के अधिकारियों की टीम जब जांच करने के लिए कार्यालय पर गई तो वहां कार्यालय नहीं मिला। अधिकारियों ने जब जीएसटी अकाउंट नंबर की जांच की तो कई चीजों के बिल कटे हुए मिले, इसका भुगतान भी नहीं किया गया था। अधिकारी ने गुहाना में फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। कुरुक्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालय हाईटेक होंगे। जिला उपायुक्त ने ई ऑफिस के जरिए पीएलए कार्यालय की पहली फाइल निकाली। कार्यालयों की पुरानी और नई फाइलें 25 दिसंबर से ई ऑफिस से चलेंगी। जिला उपायुक्त ने कहा कि कुरुक्षेत्र के सभी कार्यालयों की पुरानी और नई फाइलें 25 दिसंबर को सुशासन दिवस से ई ऑफिस से ही चलेंगी। सभी विभागों के अधिकारी ई ऑफिस से फाइलों को मूव करने की सभी तैयारियां पूरी कर लेंगे। उपायुक्त ने बताया कि कुरुक्षेत्र के सभी कार्यालय ई ऑफिस बनकर पेपरलेस बनेंगे। सरकारी कार्यालयों में पूरा डाटा कंप्यूटर में सुरक्षित रहेगा और क्लिक करते ही हर फाइल मुख्यालय में बैठे अधिकारी के सामने होगी। बल्लभगढ़ के गांव मिर्जापुर में युवक ने सरेआम गोली चला दी। युवक का गोली चलाने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवक के पड़ोसी से कहा सुनी हो गई थी। वहां पर मौजूद लोगों ने युवक का गोली चलाते हुए वीडियो भी बनाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। करनाल के गांव अरसाना में आपसी रंजिश के चलते युवक की चाकू से कूद करके हत्या कर दी गई। 14 नवंबर को युवक पर हमला किया गया था। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने 2 युवकों पर हमला किया था, जिसमें से एक 17 साल के युवक की पहले ही मौत हो गई थी। दूसरे युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैथल की गोपाष्टमी का पावन त्योहार बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गोपाष्टमी के अवसर पर शहर की कई गौशालाओं में जाकर श्रद्धालुओं ने गौ माता की पूजा अर्चना की। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलथा की पहल पर 50 बच्चों को फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए गए। महामारी के चलते काफी समय से फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग पड़े हुए थे। इसी तरह 50 के ग्रुप में ही सर्टिफिकेट आगे भी जारी होते रहेंगे। कोरोना नियमों का पालन करते हुए बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सर्टिफिकेट बांटे गए। भारती सिंह और हर्ष लिम्बिचिया को किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। दोनों को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारती और हर्ष ने कोर्ट में अपनी बेल की अर्जी डाल दी है, जिसकी सुनवाई सोमवार यानी कल होगी। दोनों की सुनवाई पर कोर्ट सुनवाई करेगा। भारती और हर्ष के घर पर रेड मारी गई थी, जिसमें उनके घर से गांजा बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि एनसीबी अधिकारियों संग पूछताछ में हर्ष और भारती ने ड्रग्स लेने की बात को स्वीकार किया है। सऊदी अरब की ओर से आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद अब अगला सम्मेलन 2021 में इटली में होगा, जबकि 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। रीति रिवाजों के मुताबिक संगीता को बांध बिठाया गया तो बजरंग के घर भी बड़ी धूमधाम से रस्म मनाई गई। पहलवानों की ये जोड़ी 25 नवंबर को 7 नहीं बल्कि 8 फेरे लेकर शादी के बंधन में बन जाएगी। इन दोनों की शादी का समारोह बेहद सादा होगा। कोरोना के चलते बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। भिवानी के वार्ड नंबर 15 के निवासी सीवरेज लाइन, पानी की लाइन और गंदगी के अंबार से परेशान है और इसी से परेशान वार्ड नंबर 15 के निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। लोगों का कहना है कि सीवरेज की लाइन 40 साल पुरानी है, जिसके चलते यहाँ के सीवरेज गंदगी से अटे पड़े हैं और ओवरफ्लो होकर के गंदगी फैलाते हैं। जब पार्षद से समस्या के समाधान की मांग करते हैं तो पार्षद दो टूक जवाब दे देता है।
गोपाष्टमी के पावन पर्व पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में नंदीग्राम गौशाला में पूजन करके गायों को गुड़ खिलाया। कहा कि गौ माता की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नंदीग्राम गौशाला के प्रधान सहित सभी भक्तों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि गोवंश के लिए गौशाला में अब पक्के शेड बनवाएंगे ताकि उन्हें तकलीफ न हो। हरियाणा से पंजाब लाई जा रही यूरिया को कृषि विभाग के अधिकारियों ने बरामद किया। यूरिया की बोरियों को ट्रक में लाद करके ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया। अमृतसर निवासी आरोपी जोबनप्रीत सिंह को कृषि विभाग ने 300 यूरिया बोरियों के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई थी। रादौर के गांव दामला के पास हरियाणा करनाल डिपो की एक बस में अचानक एक यात्री की चलती बस में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान करनाल के सेक्टर 6 निवासी के तौर पर हुई है। बस ड्राइवर को यात्री को सरकारी हॉस्पिटल लेकर गया ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिरसा में पराली जलाने के मामलों में पिछले साल की अपेक्षा इस बार 50% की कमी आई है। जिलों में अब तक 240 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। इनमें से 208 मामले में 5,42,000 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। 32 मामले अभी पेंडिंग है। दरअसल पराली जलाने से AQI लेवल बढ़ जाता है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों में जलन की समस्या बढ़ जाती है। सरकार प्रशासन के प्रयास के चलते इस बार पराली जलाने के मामले आज ही रह गए हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो जिले में पराली जलाने के 495 मामले सामने आए थे, जिनमें से 110 किसानों पर केस भी दर्ज किया गया था। 215 किसानों को 6,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 28 अगस्त को गांव भैंसवाल कला में आरू नामक युवक की लगभग 10 लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी और इसी हत्या में पुलिस ने पहले 2 को गिरफ्तार कर लिया था। देर रात 3 और हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पलवल के GRP थाना क्षेत्र अंतर्गत किटवाड़ी पुल के पास पिछले लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर दी। GRP थाना पुलिस ने मामले में 174 की कार्रवाई करके रविवार की दोपहर शव को पोस्टमार्टम करवा करके उसके परिजनों को सौंप दिया है। गुरुग्राम के सेक्टर नॉर्थ स्थित कृष्णा गौशाला में गोपाष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साथ हवन करके इस महामारी का अंत जल्द हो, ये भी कामना की गई। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता नवीन गोयल ने भी शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग गौशाला पहुंचे और उन्होंने गौ माता के दर्शन किए। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के चलते अब पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काट रही है और लोगों को समझा रही है कि मास्क उनके लिए कितना जरूरी है। पानीपत के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव कई दिनों बाद सोनीपत के खुबड़ू झाल में मिल गया है। DRF की टीम और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया। डेड बॉडी मिलने की जानकारी देते हुए गन्नौर DSP जोगेंद्र राज ने बताया कि पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव खुबड़ू झाल में मिला है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। पलवल के रहने वाले ज्ञानचंद गोयल अपने घर की छत पर ही हरी सब्जी तक की खेती कर रहे हैं। घर की छत पर मूली, शलगम, गाजर सहित अन्य सब्जियां उगाई हुई हैं। वहीं इस खेती से प्रभावित होकर दिनेश कुमार ने फैसला लिया कि वो भी इस तरह सब्जियां उगाएंगे जिसमें स्वास्थ्य ठीक रहे और अच्छी किस्म की सब्जी परिवार वालों को मिल सके। यातायात थाना पुलिस ने रेडी बाजार स्थित क्षेत्र में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। साथ ही साथ लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया। बाजारों में बिना मास्क मिले 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए और यातायात थाना पुलिस ने चालान काटे हैं। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने खुद बाजार में मोर्चा संभाला। उन्होंने दुकानों में ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने के भी दुकानदार को निर्देश दिए। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने शहर में जगह जगह पर नाके लगा करके बाइक चालक और लोगों के मास्क नहीं होने पर जुर्माना लगाया।
गोहाना के एसपी उदय सिंह मीणा ने बताया कि दीपावली जाने के बाद दोबारा कोविड-19 वायरस बढ़ने लगा है। पहले लोगों को समझाया जा रहा था, अगर वो फिर भी आम जनता नहीं मानती है तो उन पर जुर्माना किया जाएगा। मजहबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन की हिसार स्थित कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान बलविंदर सिंह ने की। बैठक में 6 दिसंबर को होने वाले धार्मिक समागम को लेकर के रूपरेखा तैयार की गई। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग टीमों ने ऐसे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है जो चंद रुपयों के लालच में कोविड पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव देता रहा। फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले 2 गिरफ्तार किए गए। कीर्तिनगर इलाके से कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव बना करके ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था। आरोपी 1000 से ज्यादा लोगों को रिपोर्ट दे चुके हैं। लोगों से करीब 2 से 5 हजार रुपए प्रति रिपोर्ट के हिसाब से लिए जा रहे थे। डायनेक्स एंड पैथ लैब से इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरोपी डायनेक्स एंड पैथ लैब की रिपोर्ट बनाते थे। पुलिस ने सेक्टर 40 में थाना में केस दर्ज किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भिवानी में कोरोना से एक और मौत हो गई है। भारत नगर निवासी एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की उम्र करीब 61 साल बताई जा रही है। भिवानी के सिविल अस्पताल में कोरोना सैंपल टेस्टिंग लैब बनकर के तैयार हो गई है, लेकिन लैब में टेस्टिंग के लिए अभी स्वास्थ्य विभाग के पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। इसके कारण लैब में कोरोना सैंपल टेस्टिंग का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। पिछले 1 महीने से लैब का निर्माण कार्य चल रहा था। लैब में सभी जरूरी मशीनें और चीजें लगाई जा चुकी है। लैब पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गई है और स्टाफ के लिए निदेशालय को सूचना भेज दी गई है। लैब में कोरोना सैंपल के आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे, जिसकी रिपोर्ट उसी दिन मिल सकेगी। लैब में सैंपल टेस्टिंग की क्षमता हर रोज 1000 सैंपल की रहेगी। टोहाना पुलिस को नाइट डोमिनेशन अभियान में मिली सफलता। 1 किलो 100 ग्राम अफीम सहित एक गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। पलवल में गोपाष्टमी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बाल कृष्ण ने गौचारण किया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि लव जिहाद पर कानून लाने के बजाय बेरोजगारों को रोजगार पर ध्यान दे सरकार। झज्जर में नाबालिग को बहला फुसला करके भगा करके ले जाने वाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस भी बेहद सतर्क नजर आ रही है। पुलिस की टीम ने शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसको जागरूक कर उसका चालान काटा जा रहा है और साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 2279 नए केस मिले हैं। 25 मरीजों की जान चली गई है। कुल आंकड़ा 2,17,000 के पार हो चुका है। गुरुग्राम में 649 नए मरीजों की पहचान हुई है। 4 मरीजों की जान चली गई। टोटल केस 38,000 के पार हुए हैं। सिरसा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद जिले में मौत का आंकड़ा 99 पर पहुंच चुका है। वहीं 47 नए मामले भी सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश के लिए जयपुर समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी डबल कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक साथ समूह में नहीं रह सकेंगे। रैली, जुलूस, जनसभाएं, सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें शादी समारोह, अंतिम संस्कार और परीक्षाओं जैसे जरूरी गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। देश में 24 घंटे में 44,404 नए केस मिले हैं। 510 मरीजों की मौत हुई है। 91,40,000 से ज्यादा टोटल केस हुए। 4,43,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 6,746 नए केस, 121 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 50 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 46,623 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार और एक दिन में आए 1,655 नए केस।
उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल और एक दिन में मिले 2,557 नए केस। राजस्थान में कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 3,260 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,43,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,121 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,62,000 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5,79,00,000 के पार। अब तक 13,93,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,25,00,000 के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,69,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 20,89,000 के पार।